नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में संभावित प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाता है। अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके वहां से देख सकते हैं। पर चाहे देश की सबसे लंबी रेल टनल सुरंग का नाम क्या रखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा। T15 नाम रखा गया है। रेल टनल का जो उद्घाटन किया गया वो 20 फरवरी 2024 को उधमपुर श्रीनगर बालामुल्ला लिंक पर किया गया। इसकी अगर लंबाई पूछ ली जाए तो 12.77 किलोमीटर की लंबाई है। अगला प्रश्न दिया है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ सार्वजनिक जांच प्रबंधन कार्यक्रम पर सहयोग हेतु हस्ताक्षर किए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा। आयुष्मान मंत्रालय के साथ जो आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा हस्ताक्षर किए गए वो 21 फरवरी 2024 को किए गए और इसमें 20,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, किसके तहत वर्ष में 2 बार कक्षा 10 कक्षा 12 में परीक्षा आयोजन की घोषणा की गई, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। और किसने घोषणा की, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने घोषणा की, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर भारत के पहले पिज्जा एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा। नोएडा। कब किया गया, तो 8 फरवरी 2024 को किया गया, ये भी याद रखिएगा। 8 फरवरी 2024। और नोएडा कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य को पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा योजना के तहत कितने रुपए दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा। 740 करोड़ रुपए दिए गए। उत्तर प्रदेश राज्य को पीएम ऊषा योजना के तहत 740 करोड़ रुपए 19 फरवरी 2024 को दिए गए। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए ये योजना चलाई गई। अगला प्रश्न दिया है, भारत की प्रथम हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, उत्तराखंड। और किसने घोषणा की, तो नागर विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका नाम है, इन्होंने घोषणा की है, ये भी याद रखिएगा। नाम इंपोर्टेंट बन जाता है। और कहाँ पे की जाएगी शुरुआत, तो उत्तराखंड राज्य में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, 25,000। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो धनराशि 15,000 दी जाती थी उसमें बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है 25 फरवरी 2024 को। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 अप्रैल 2019 में हुई थी। अगला प्रश्न दिया, किस स्थान पर लोहा के विशाल भंडार पाए गए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, राजस्थान। और राजस्थान में करौली में ये भंडार पाए गए, ये भी याद रखिएगा। और कब पाए गए, तो 17 फरवरी 2024 को पाए गए, ये भी याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, कितना लोहा अनुमानित किया गया है, तो 840 मिलियन टन ये किया गया है अनुमानित। अगला प्रश्न दिया, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, 50 देशों ने तो अभ्यास हुआ है। उसका नाम मिलन 2024, ये विशाखापट्टनम में 19 से 27 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। आप कैसे याद करेंगे, यहाँ पे अदर देश की जो नौसेना मिली तो इससे मिलन आप याद कर लीजिए। और 2024 में हुआ है इसलिए मिलन 2024, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश जैसे 50 देशों ने इसमें भाग लिया। इसके 2 चरण हुए थे, एक बंदरगाह चरण जो हुआ 19 से 23 फरवरी 2024 को हुआ। समुद्री चरण जो हुआ वो 24 फरवरी से 27 फरवरी 2024 को हुआ, ये भी याद रखिएगा। और इसमें 15 युद्धपोत और 20 युद्धपोत विक्रांत और विक्रमादित्य सहित 20 युद्धपोत थे और 50 विमान शामिल थे, ये भी याद रखिएगा भारत की साइड से। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में केवल 4 देशों से शुरुआत हुई थी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड से शुरुआत हुई थी। और इसमें इस बार जो भाग लिया वो 50 देशों ने भाग लिया, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, धर्म गार्जियन 2024 संयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, भारत और जापान के बीच हुआ। जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है ये 5वां संस्करण है। राजस्थान के महाजन में फील्ड फायरिंग रेंज में 25 फरवरी 2024 को प्रारंभ हुआ। और ये किसके बीच हुआ, तो भारत और जापान के बीच हुआ। ये देश याद रखिए, युद्ध अभ्यास का नाम याद रखिएगा। और इसमें 40-40 जवान जो थे वो शामिल थे दोनों देश के। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। और इसका जो पिछला संस्करण हुआ था वो 17 से 2 मार्च 2। आपको क्या याद रखना है, आप दोनों देशों के नाम याद रखना है और युद्ध अभ्यास का नाम याद रखना है।
और कितने कितने जवान शामिल थे, और जो इसकी शुरुआत हुई है वो याद रखना। कभी कभी कथन में अगर प्रश्न बनाएगा तो हिस्ट्री और करंट को मिला के प्रश्न बना सकता है, इसलिए आपको सभी बातें याद रखनी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।